जिस बालाजी को आप खाते हो उस ब्रांड की शुरुआत एक किसान की बेची हुई ज़मीन से हुई थी। ये कोई मोटिवेशनल कहानी नहीं, ये ज़मीन से उठी हुई एक सच्ची लड़ाई है। गुजरात के सौराष्ट्र इलाके का एक छोटा सा गांव और उसमें रहते थे पोपटभाई वीरानी। वो एक साधारण किसान थे। वो रोज़ सुबह और शाम खेत में मेहनत करते और रोज़ रात को यह सोचते कि मेरे बच्चों का भविष्य कैसा होगा। पोपटभाई वीरानी के 3 बेटे थे, चंदूभाई, भिखूभाई और कन्नूभाई। पैसा कम होने के कारण तीनों ने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और गांव के लोगों ने कहा कि किसान के बेटे किसान ही रहेंगे। लेकिन उनके पिता पोपटभाई यह नहीं चाहते थे। एक दिन पोपटभाई ने सबसे कठिन फैसला लिया। उन्होंने अपनी कुछ खेती की जमीन बेच दी और गांव में बातें होने लगी कि ये बुढ़ापे में क्या करेगा। लेकिन यह फैसला बालाजी की नींव बना और तीनों भाई राजकोट पहुंचे। ना कोई पहचान, ना कोई स्थायी काम। वो कभी मजदूरी करते तो कभी फैक्ट्री में जाते। कई बार तो वो एक टाइम का खाना खाते थे। जैसे तैसे करके उन्होंने थोड़े पैसे जमा किए और फिर बाद में उन्होंने पूरे परिवार को राजकोट बुला दिया। साल था 1952। उन्होंने राजकोट में देखा कि वेपर्स बिक रहे हैं, लेकिन उनकी क्वालिटी कमज़ोर है। और तब उनके दिमाग में एक विचार आया कि हम भी वेपर्स बनाए तो। लेकिन उनके पास मशीन नहीं थी और ना कोई अच्छी जगह। फिर उन्होंने अपने घर को ही फैक्ट्री बना दिया और फिर पूरा परिवार वेपर्स बनाने में जुट गया। और वो हाथ से आलू काटते, कढ़ाई में तलते और हाथ से ही पैकिंग करते थे। और फिर धीरे धीरे थोड़ा पैसा जमा हुआ और फिर उन्होंने सेकंड हैंड मशीन खरीदी। कई बार तो मशीन ख़राब हो जाती और पूरा माल बर्बाद हो जाता। कई बार तो दिन की पूरी कमाई शून्य हो जाती। लेकिन फिर धीरे धीरे नाम बढ़ा, लेकिन उनके साथ ही दिक्कतें भी बढ़ी। बालाजी नाम को लेकर बिजनेस लेवल डिस्प्यूट हुआ। इनका कारण यह था कि बालाजी एक धार्मिक और कॉमन नाम है। इस नाम से मिठाई की दुकान, नमकीन ब्रांड और छोटे स्नैक मैन्युफैक्चर काम करते हैं। शुरुआत में बालाजी वेपर छोटा सा बिजनेस था, इसलिए किसी को आपत्ति नहीं हुई। जैसे ही बालाजी वेपर राजकोट, गुजरात में फैलने लगा, तब दूसरे बिजनेस को लगा कि इस नाम की वजह से मार्केट में कन्फ्यूजन होगा। कुछ ने तो यह तक कहा कि ये हमारे नाम से फ़ायदा उठा रहे हैं। लेकिन यह कोई क्रिमिनल केस नहीं था। ये एक ट्रेंड नेम, ब्रांड यूजर्स और कॉमर्शियल आइडेंटिटी से जुड़ा हुआ था। लेकिन सवाल ये था कि बालाजी नाम को नेक कैटेगरी में कॉमर्शियल कौन यूज कर सकता है। जब बात आपस में सुलझी नहीं तो उन्होंने कोर्ट को फैसला लेने को कहा। पब्लिक रिकॉर्ड में पूरी जजमेंट डिटेल उपलब्ध नहीं थी, लेकिन बिजनेस ग्राउंड रियलिटी ये रही कि बालाजी वेपर्स को काम जारी रखने में अनुमति मिली। इस डिस्ट्रीब्यूट के बाद कंपनी ने बड़ा बदलाव किया। उन्होंने सिर्फ प्रोडक्ट पर नहीं बल्कि लीगल स्ट्रक्चर पर भी ध्यान दिया और फिर उनके ट्रेडमार्क, पैकिंग, डॉक्यूमेंटेशन और कॉम्प्लायंस मजबूत की गई और अब सब कुछ प्रोफेशनल हो चुका था। और फिर राजकोट, सौराष्ट्र और धीरे धीरे पूरे गुजरात में सप्लाई हुई। आज बालाजी के 100+ प्रोडक्ट है और लाखों लोग इस ब्रांड से जुड़े हुए हैं। बालाजी कोई ओवरनाइट सक्सेस नहीं, ये कहानी है धैर्य, नुकसान और सही फैसलों की। अगर आपको ऐसी ही रियल सक्सेस स्टोरी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करो, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी हो।